नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने प्राकृतिक संख्या के बारे में एक्सप्लेन से पूरी तरह अच्छी तरह समझा है और इसी तरह संख्याओं के प्रकार जितने भी हैं सभी प्रकारों को एक एक करके प्रत्येक वीडियो में अच्छी तरह पूरी तरह समझेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने प्राकृतिक संख्या समझ चुके हैं, इस बार समझेंगे पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है, अब पूर्ण संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें पहले हम जान लेते हैं। पूर्ण संख्या की परिभाषा, पूर्ण संख्या क्या है? शून्य, जीरो से शून्य से लेकर अनंत, अनंत को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर इसकी दूसरी परिभाषा देखना है तो दूसरे नंबर में परिभाषा हम लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ने से वह पूर्ण संख्या बन जाती है। इसकी दो परिभाषाएं हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये डैश डैश करके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। जितनी भी संख्याएं हमारी क्या कहला जाएंगी? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या, एक चीज आप इसमें गौर से देखेंगे, प्रत्येक पूर्ण संख्या में धनात्मक चिन्ह है। ये लिखेंगे कि पूर्ण संख्या धनात्मक होती है सिर्फ जीरो को छोड़कर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि प्राकृतिक संख्याएं एक से जितनी भी है सभी धनात्मक होती हैं। अगर इन संख्याओं को हमको किसी संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो क्या करेंगे? संख्या रेखा अगर खींचने के लिए आ गया तो क्या करेंगे? एक सीधी इस तरह रेखा खींचेंगे और ये तीर क्या पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ये जाकर के इन्फिनिटी तक ये भी रेखा सीधी बढ़ती जाएगी अगर संख्या रेखा पर दर्शाता है। तो ये हमारी हो गई पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं तो लिखेंगे पूर्ण संख्या के प्रकार, यानी पूर्ण संख्याओं को कितने प्रकार में बांटा गया। तो पहले लिखेंगे अभाज्य, अभाज्य संख्या। दूसरा है भाज्य संख्या। तीसरी है सहअभाज्य संख्या और चौथी है जुड़वा सहअभाज्य संख्या। यानी जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं हम इन सभी संख्याओं को अभाज्य, भाज्य, सहभाज्य और जुड़वा सहभाज्य चार प्रकार में बांटेंगे। तो पहला समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या, इसकी परिभाषा आपको लिखना है कि जिस संख्या में एक और स्वयं का भाग जाता है वह अभाज्य संख्या है। ये हमारी पहली परिभाषा इसकी। अगर इसकी दूसरी परिभाषा आपको समझना है कि अभाज्य संख्या कौन सी है तो इसमें एक ये भी बोल सकते हैं कि जिस संख्या में सिर्फ दो अंकों का, कितने का? दो अंकों का भाग जाता
है वह अभाज्य संख्या। अब इसका एग्जाम्पल समझेंगे, उदाहरण। जैसे अगर हम एक लेते हैं, एक में एक का तो भाग जाएगा और इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा आता है दो। दो में आप देखेंगे एक का भाग चला जाएगा और दो में दो का भाग चला जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ परिभाषा में लिखा एक और स्वयं। स्वयं मतलब वो जो संख्या लिए हैं वो संख्या स्वयं। तो इसमें सिर्फ एक का और दो का, यानी स्वयं का भाग जाता, तो हमारी पहली अभाज्य संख्या क्या कहला गई? दो। दो के बाद तीन। तीन में आप देखेंगे एक का भाग जाएगा और तीन का, तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या। पाँच। इसके पहले चार अगर लेते हैं, तो चार लेते हैं तो चार में एक का भाग जाएगा, चार में दो का भाग जाएगा और चार में तीन, चार में चार का भाग जाएगा, यानी तीन अंकों का, एक दो तीन अंकों का। जैसे कि हमने परिभाषा में लिखा कि जिस संख्या में सिर्फ दो अंकों का भाग जाता है वह अभाज्य है, या फिर एक और स्वयं का। ये दोनों परिभाषाएं हैं, आपको जो सरल लगे वो समझ सकते हैं, लेकिन तीन अंकों का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे यहाँ पास तीन अंक है, एक दो तीन अंक है, तो तीन अंकों का भाग नहीं जाना चाहिए। तो हमारी पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? दो। दो के बाद कौन है? तीन। कौन सी है? दो, तीन, पाँच, सात, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, यानी जितनी भी ये हमारी लिखेंगे एक से 100 तक के बीच 25 अभाज्य संख्या। हमने ये 100 तक की संख्याएं लिख दी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितनी संख्याएं हैं? 25। ये हमारी सभी कहला गई अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्या के बाद दूसरे नंबर में है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के लिए जब तक हम इसको मिटा देते हैं, अब सीखेंगे अब जानेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या अब कौन सी कहलाती है, इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं। जिस संख्या में दो से अधिक संख्या का भाग जाता है वह भाज्य संख्या कौन सी है? भाज्य संख्या है। उदाहरण इसमें देखते हैं। जैसे हमने एक लिया, वो तो अभाज्य संख्या नहीं थी क्योंकि इसमें सिर्फ एक संख्या का भाग जाता था। दो लिए, इसमें दो और एक का जाता, तो ये अभाज्य है। तीन अभाज्य है। इसके बाद क्या है? चार। चार में अगर देखेंगे तो एक का भाग चला जाएगा, चार में दो का भाग चला जाएगा और चार में चार का। कुल कितने अंक हो गए? एक दो तीन। कितने? तीन अंकों का। तीन अंकों का भाग जाता है चार में, तो पहली हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? चार है। चार के बाद अब इसमें लिख लेते हैं कौन कौन सी। चार, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, यानी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हमने लिखा है इन सभी को छोड़ देंगे तो बाकी की सभी अभाज्य संख्याएं क्या कहला जाएंगी? हमारी भाज्य। क्या कहला जाएंगी? भाज्य। अगर अभाज्य संख्या को छोड़ देते हैं तो ये हमारी भाज्य कहला जाएंगी। ये दूसरा नंबर है। तीसरे नंबर में हमने लिखा सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या, इसके नाम में ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना। सह मतलब साथी, अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या लेना है जो अभाज्य है और साथ में है। उदाहरण के लिए इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि जिस संख्या का उभयनिष्ठ गुणन खंड
एक हो वह सह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब उदाहरण के लिए आप इसमें समझिएगा, जैसे हमने 2 लिया, 2 लेते हैं और 3 लेते हैं, तो आप इन दोनों में देखेंगे कि इसके गुणनफल इसमें 1 का भाग जाता है और 2 का, और 3 में भाग जाता है 1 का और 3 का। यानी इन दोनों संख्याओं में एक क्या है, उभयनिष्ठ है। एक क्या कहला गया, उभयनिष्ठ। एक उभयनिष्ठ है जिसकी वजह से हमारी 2 और 3 सहभाज्य संख्या कहलाएगी। इसी तरह हम ले सकते हैं 3 5, 5 7, 7 11, यानी ऐसी संख्याएं ले सकते हैं जिनका उभयनिष्ठ 1 आए, वह हमारी सभी अभाज्य संख्याएं कहला जाएंगी, सहभाज्य। सहभाज्य के बाद कौन सा है, चौथा जुड़वा सहभाज्य। जुड़वा, जुड़वा से आप समझेंगे कि ऐसी संख्याएं जो एक समान हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जुड़वा चौथा है हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या। इसकी परिभाषा क्या है, ऐसी दो अभाज्य संख्या, अभाज्य इसमें पहले से दिया, जुड़वा सह अभाज्य, सह भी है अभाज्य भी है। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर हो, वह जुड़वा सह अभाज्य कहलाती है। आप इसमें अब समझिएगा, जैसे हमारी अभाज्य संख्याएं थी 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 31 37। तो इनमें ऐसी संख्याएं देखना है जिनके बीच सिर्फ 2 का अंतर हो। जैसे 2 3, ये तो एकदम पास है, इनके बीच कोई अंतर नहीं है, इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा। और इसमें देखो 3 5, क्योंकि एक इनके बीच में 4 संख्या गोल है, यानी 2 अंकों, एक के बाद 2 आ जाता सीधे। तो पहली अभाज्य संख्या जुड़वा सहभाज्य 3 5, फिर 5 के बाद 6 7, यानी 1 अंक का गैप है, तो ये हो गया 5 7। फिर 7 11 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 4 अंक का गैप है। 11 13 में देखिए कितने अंक का गैप है, 1 अंक का गैप है। 11 13 17 19, 1 अंक का गैप है। 19 से 23 में ज़्यादा अंक का गैप है। 19 20 21 22 23 ज़्यादा अंक है, 23 में भी ज़्यादा है। 29 31, कौन सी 29 31, ऐसी संख्याएं जिनके बीच में 1 1 का गैप हो, यानी एक संख्या के बाद एक संख्या आ जाए। यहाँ पास जो 2 के बीच 2 का अंतर हो, नहीं 1 का अंतर हो, वह जुड़वा सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो आपने इस वीडियो में पूर्ण संख्याओं के बारे में सभी चीज़ें एक्सप्लेन से समझ चुके हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में जानने को मिलेगा पूर्णांक संख्याएं। आप जितना ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर और सपोर्ट करेंगे, आपको उतना ज़्यादा हम लोग और वीडियो में क्वालिटी और वीडियो को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सब्सक्राइब